बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूँ उरम कुरैशी। आज मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ ये है एक स्कूल। सबसे पहले उन व्यूअर्स का शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपना प्यार भरा फीडबैक कमेंट्स की सूरत में देते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे उन व्यूअर्स का शुक्रिया जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि आप लोगों की दुआएं जो हैं हमारे हौसले बुलंद करती हैं। और यही वजह है कि हम एक ख़तरनाक एपिसोड करने के बाद, अपनी जानों को रिस्क में डालने के बाद, फिर से एक नई एपिसोड के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। पता नहीं अब ये आवाज़ कैमरे में आई है कि नहीं। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। हम जो जितनी भी जगहों पर जाते हैं, हम आपके लिए, हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ख़तरनाक लोकेशन का इंतखाब करें। और ये आपकी दुआएं हैं कि हम हर दफ़ा सही सलामत बच के आ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोनों कान बंद हो गए। चलें, मैं साथ साथ आपको लोकेशन का विज़िट करवाता हूँ और साथ साथ मैं आपको इस जगह से वाबस्ता जुड़े मामलात जो हैं उनकी कहानी सुनाऊँगा कि एक चलता हुआ स्कूल आखिर कैसे बंद हुआ है और क्या वो वजूहात रहीं जिनकी वजह से ये स्कूल बंद हुआ है। मेरे अकेले आने की वजह कुछ ये भी है कि अकेले आने की वजह मैं आपको बता दूं कि ईद के बाद से लेकर अभी तक जो है शाहिद अपने गांव गया। ये बाथरूम है जो स्कूल के बच्चे इस्तेमाल करते थे। ये देखें, अल्लाह, कुत्तों के भौंकने की आवाज़। कुत्तों की आवाज़ आपने सुन ली होगी। कितने ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं। और जैसे ही ये मैं बाथरूम की साइड पे गया हूँ, उनकी आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये देखिए, चलो, मैं बता रहा था कि शाहिद जो है ईद के बाद से लेकर ईद के लिए गया था अपने गांव, तो वहाँ से वापस नहीं आया और मैं आज ऑलरेडी एक ज़रूरी काम की वजह से जो है वो नहीं आ सका। कुछ अर्सा कबल इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया था कि आपके लिए, अब ये देखें किस कदर खामोशी होगी एकदम। ये देखें, अगर आपको दरख्त हिलते हुए नज़र आ रहे हो, ये देखें, ये एरिया बिल्कुल साकित है और ये एरिया, इस एरिया में देखें आपने दरख्त एकदम हिले थे। खैर, तो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि मेरे पास एक लोकेशन भी है और एक कहानी भी है, आप चक्कर लगाएं, मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा और कहानी भी सुनाऊंगा। तो इससे पहले तो हम उनके पास नहीं जा सके, तो उनके पास खैर मैं पहुंचा हूं और आज मैंने उनसे रब्ता किया, उनकी तरफ आया तो उन्होंने बताया कि ये स्कूल, जो कि एक स्कूल तो नहीं था, इसकी बुनियाद आज से तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने रखी थी। ये उनकी हवेली थी। ये पूरा, ये देखें आप, ये दीवार आप देखें, ये दीवार के उस साइड पे आधा पोर्शन अभी भी इसी जगह का है। अगर आप ये देखें, ये कंटिन्यूटी
इस स्कूल की बिल्डिंग की आगे तक जा रही है। ये देखें, ये बिल्ली बैठी हुई है। खैर, कंटिन्यूटी आगे तक है। ये उस साइड पे जो एरिया है, इस वक्त उन्होंने वहाँ कोई डेरा टाइप बनाया हुआ है, कोई अपनी मवेशी वगैरह बांधे हुए हैं। तो 10 साल पहले उन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी। ये हवेली थी जो उन्होंने स्कूल के नाम पे की। स्कूल बनाने का जो आइडिया था या जो वजह थी, वो उनके जहन में इसलिए आई कि ये गांव का एरिया है। अच्छा, मैं कुछ एक और बात क्लियर साथ साथ कर दूं आपको कि उन्होंने अपना नाम, अपने गांव का नाम, इस स्कूल का नाम लेने से मुझे बिल्कुल मना किया कि उन्होंने मना किया था कि आपने इस जगह का नाम नहीं मेंशन करना, क्योंकि स्कूल तो बंद हो चुका है। वो एक हादसा था जिसकी वजह से स्कूल बंद हुआ, उनको करना पड़ा। लेकिन वो चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर वो इस स्कूल को जो है चलाएं। और आजकल तो वबा की वजह से भी कुछ स्कूल बंद है, तो जिसकी इस वबा की वजह से पूरी दुनिया लपेट में आई हुई है। स्कूल वैसे ही जो हैं बंद हुए हैं। और कुछ ये रीज़न है कि वो जैसे ही अल्लाह करे ये मामला क्लियर होते हैं तो जो वो स्कूल को अपना दोबारा ओपन करने के लिए कोई सिलसिला शुरू करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इस गांव में उनकी ख्वाहिश थी कि इस गांव के जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं आवाज़ एक आई है। और कुत्तों की आवाज़ भी आना एकदम बंद होगी हुई है। देखें, तो मैं बता रहा था आपको कि उन्होंने इस स्कूल को बनाने का जो आइडिया था उनके जहन में क्यों आया, या स्कूल बनाने की क्या रीज़न उनके जहन में थी, वो ये थी कि इस गांव के जो बच्चे थे वो ये चाह रहे थे कि इस गांव के बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाएं। और ख़ास तौर पे उनका जो मकसद था, इस गांव की बच्चियां थीं, क्योंकि वही चाह रहे थे कि बच्चियां जो हैं गांव एरियाज़ में, आपको पता है कि ये चीज़ बहुत कम होती है कि बच्चियां पढ़ लिख जाएं। गांव में बच्चियों को पढ़ने की इस तरीके से इजाज़त नहीं होती। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं, लेकिन बच्चियां तो बहुत कम होती हैं कि उनको वो स्कूल जाएं। तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो स्कूल बनाया, ये अपनी जो हवेली थी उसको इन्होंने स्कूल के नाम पे मुख्तस किया, इसका आधा हिस्सा। अल्लाह अकबर। ये आवाज़ इस साइड से आ रही है, देखें। खैर, मैं लाइट थोड़ी सी एडजस्ट कर लूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि गांव की बच्चियों को पढ़ाना उनका एक बेसिक मोटिव था कि वो इस गांव की बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आशना कर सकें, उनको तालीम दिलाएं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक कॉल मेरे जहन में आ गया ये बात करते हुए, किसी का कॉल है, अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये बात किसने कही है कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दें, मैं आपको पढ़ा लिखा मुआशरा दे दूँगा। तो उनका भी यही टारगेट था कि वो इस गांव की बच्चियों को तालीम दें, ताकि वो अपने घर को, अपनी फैमिली को शऊर दे सकें, तालीम दे सकें आगे। और ज़ाहिर सी बात है, अगर एक फैमिली, एक अच्छी ख़ातून, एक माँ जो है वो अगर चला लेती है तो उसी से मुआशरा डेवलप होगा। एक अच्छी जो है अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखी जाएगी। उनका आज से 10 साल पहले इस स्कूल को शुरू करने का बुनियादी मकसद ये था, और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। उन्होंने, क्योंकि वो ख़ुद उनके वो उन्होंने अपनी ज़मीनें दी हुई थी, ठीक है, अच्छे खाते पीते हैं लोग हैं वो। तो उन्होंने
उन्होंने अपने जो ज़मीनें वगैरह से पैसा आता है उससे और कुछ अपने दोस्तों यारों की मदद से, अपने रिलेटिव्स की मदद से पैसा इकट्ठा करके इस स्कूल को बनाया था। लेकिन जाले किस तरीके से लगे हुए हैं इस स्कूल में। तो इस स्कूल को उन्होंने अपने रिलेटिव्स के मदद से पैसे वगैरह इकट्ठा करके फ़ंड रेज़ करके और ख़ुद से जो है इसको बनाया। मेरे ख्याल में मुझे कैमरा कहीं रखना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये हिला, इधर आवाज़ आई है। इस कमरे से आवाज़ आई है, देखिए जालों की कंडीशन। ओए 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 ओए, ये क्या है? ओह शिट, ये तो बच्चा गिरने लगा है। ये देखिए, ये चिड़िया ने बकायदा इधर बच्चे दिए हुए हैं। आई होप कि देखिए चिड़ियों ने किस तरीके से घोंसले इधर बना लिए हुए। मैं आपको जाले दिखा रहा था कि स्कूल की हालत ये है कि स्कूल जो है चलता हुआ स्कूल, खैर अब तो एक वबा की वजह से लता बंद हुआ, लेकिन ये वबा आने से साल पहले का बंद हुआ भाई स्कूल। अल्लाह, क्लास सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है इस जगह पे। मुझे लग रहा है कैमरा मैं इधर कहीं फिक्स करके तो आपको बाकी का सुनाता हूँ। यार ये देखिए, ऐसा लगा मुझे उस वक्त पहले भी ये महसूस हुआ था कि इधर कोई खड़ा हुआ है, और अब ये देखें पौधे हिले हैं। पता नहीं ये रिकॉर्ड हुए हैं कि, लग रहा है कैमरा मैं इधर कहीं फिक्स करके तो आपको बाकी का सुनाता हूँ। यार ये देखिए, यार ये देखिए, ऐसा लगा मुझे उस वक्त पहले भी ये महसूस हुआ था कि इधर कोई खड़ा हुआ है, और अब ये देखें पौधे हिले हैं। पता नहीं ये रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए। छोटी सी जगह है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा इधर क्या हुआ है, जो मामलात यहाँ शुरू हो चुके हैं। कैमरा मुझे वहीं कहीं फिक्स करके बैठना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये सही है जगह। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना फ्रेम ठीक बना पाऊँगा। मैंने कैमरे का रुख थोड़ा सा इस साइड पे रखा है ताकि कोई भी हैपनिंग होती है या कोई जो भी मामला इधर चल रहे हैं वो खुल के सामने आ जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने आपको शायद ये आवाज़ कैमरे में रिकॉर्ड हुई हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने स्कूल काफ़ी मेहनत और दिल के साथ बनाया, और इन बच्चियों के लिए बनाया जो गांव की बच्चियां इधर थीं, उनको पढ़ाने के लिए।
10 साल पहले ये स्कूल बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और ये स्कूल आज से तकरीबन 1.5 साल पहले तक बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा है। और थोड़े से पैसों से शुरू होने वाला ये स्कूल अभी मतलब कि उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन अपनी बहुत अच्छी पोजीशन पर चला गया हुआ है। और 7वीं क्लास तक ये बच्चियों का ये स्कूल है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी अपनी देता रहा है। 1.5 साल पहले तक ये स्कूल बेहतरीन तरीके से चलता रहा है और एक दिन ऐसा आया, एक ऐसा हादसा इस स्कूल में पेश आया जिसकी वजह से स्कूल बंद हो गया, बीमारी की वजह से। अब ये देखें, मैं पहले भी जब उस रूम से निकला था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था इधर कोई खड़ा हुआ है। देख लें, मुझे लग रहा था कि ये पौधे हिल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पौधे हिल रहे थे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी अपनी देता रहा है। 1.5 साल पहले तक ये स्कूल बेहतरीन तरीके से चलता रहा है और एक दिन ऐसा आया, एक ऐसा हादसा इस स्कूल में पेश आया जिसकी वजह से स्कूल बंद हो गया, बीमारी की वजह से। हुआ कुछ यूँ कि आज से 1.5 साल पहले ये स्कूल एक हादसाती तौर पे बंद हुआ। वो एक वाक़या ऐसा था जिसने इस स्कूल को बंद कर दिया। ये कहानी 2 तालबा के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने आपको बताया कि ये स्कूल सिर्फ लड़कियों का था, गर्ल्स के लिए था। तो 2 इधर की ऐसी स्टूडेंट्स रहीं, एक का नाम था और एक का नाम हलीमा। मुझे उस एक लड़की का नाम ना लेने का कहा गया है कि आप बराए मेहरबानी, क्योंकि वो इसी गांव की है, लिहाजा मैं उस लड़की के नाम पे बीप लगा दूंगा। अपने एडिटर को कहूँगा कि वो उस पर लगाए। लेकिन दूसरी लड़की जिसका नाम हलीमा है उसका मैं नाम ज़रूर लूँगा। तो ये कहानी सारी उन 2 स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। हलीमा और क्लास 2 से दूसरी जमात से इस स्कूल की तालिबा रही और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती रही। 7वीं क्लास में जब वो पहुंची, तकरीबन उसकी एज 12-13 साल थी। 7वीं क्लास में जब वो पहुंची तो इधर एक और स्टूडेंट आई, एक और लड़की का दाखिला हुआ जिसका नाम हलीमा था, जो कि स्कूल बंद होने से तकरीबन 6 माह पहले उसका एडमिशन इस स्कूल में हुआ। दोनों बहुत अच्छी, हलीमा ने आते साथ ही जिस लड़की के साथ पहली दोस्ती की वो थी और उन दोनों में इंतहाई गहरी दोस्ती जो है वो हो गई। यहाँ तक कि उनका स्कूल में आना, ब्रेक के वक्त इस स्कूल में जो रिसेस जिसको कहते हैं, ब्रेक टाइम कहते हैं, उसमें उन दोनों का इकट्ठे खाना पीना और छुट्टी के वक्त दोनों का इकट्ठे इस स्कूल से जाना, ये सबको पता था। दोस्तियां हो जाती हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इतने गहरे दोस्त बन जाते हैं कि वो आपस इकट्ठे स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं स्कूल से। ये भी उसी तरीके से था, किसी ने इसको ख़ास नोट डाउन नहीं किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि दोनों ही अटैच हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, जब ये हादसा पेश हो चुका उसके बाद टीचर्स और प्रिंसिपल ने कुछ चीज़ों को नुमाया किया कि हाँ, ये चीज़ें जो थीं ये वाकई हमने उस लड़की में देखी थी, जो कि एक इंसानी या इंसान ऐसी वो हरकतें नहीं कर सकता। वो ख़ास तौर पे ये था कि 6 माह पहले जब हलीमा का दाखिला इस स्कूल में हुआ, हलीमा जो है डेली खाने में अपने मिठाइयाँ लेकर आती थी या मीठी चीज़ और ऐसी चीज़ें लेकर आती थी, जो कि जब ये हादसा हो गया प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुए, टीचर्स इन्वॉल्व हुए और सब ने उस लड़की के बारे में डिस्कस की कि वो क्या उसकी सरगर्मियाँ रहीं इस स्कूल में। तो वो डेली खाने में, एक टीचर ने बताया कि डेली खाने में ऐसी चीज़ें लेकर आती थी जो कि आम नहीं खाने को मिलती और होती ज़्यादातर मीठी थी।
उसका टीचर ओहो बस ये देखें उसका टीचर ओहो बस ये देखें ये देखें ये बिल्कुल मेरे ऊपर गिरने लगा था। मुझे लग रहा है ये जगह मुनासिब नहीं है बैठने के लिए, लेकिन मुझे अब ये भी पता है कि साइन मुझे इधर ही मिलने हैं। क्या आप दोबारा हिला सकते हैं? जिस तरीके से आपने ये पहले पौधे आपने हिलाए और जिस तरीके से आपने ये गिराया, दोबारा हिला सकते हैं? तो मैं बता रहा था टीचर्स का लड़की थी, उसके बारे में ये कहना था कि वो क्लास 2 से और क्लास 7वीं तक, दूसरी जमात से लेकर सेकंड क्लास से लेकर क्लास 7th तक वो बेहतरीन स्टूडेंट रही है। उसका टीचर के साथ बिहेव, उसका क्लास में पढ़ाई में दिलचस्पी लेना और क्लास में हमेशा नंबर 1 आना, फर्स्ट पोजीशन लेना, ये उस बच्ची का रिकॉर्ड रहा है इस स्कूल में। हलीमा जब आई, वो भी हलीमा से किसी तौर पे कम नहीं थी, उसकी दोस्ती उसके साथ ही हुई, लेकिन वो भी के साथ पूरा मुकाबला करती थी। उसकी दोस्ती बिल्कुल थी, लेकिन दोनों पढ़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी इस स्कूल में दिखाते रहे हैं। तो जब से कुछ अर्सा, जब ये जिस हादसे की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, जो मेजर हादसा जिसकी वजह से हुआ, उससे कुछ अर्सा कबल से, तकरीबन 3 से 4 माह कबल, का इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई के अंदर कम से कम होता गया। टीचर ने उसको नोट तो कर लिया हुआ था। टीचर का कहना था कि हमें ये पता तो चल गया हुआ था कि वो पढ़ाई में उस तरीके से दिलचस्पी नहीं ले रही जिस तरीके से उसका साबका रिकॉर्ड था। वो फौरी तौर पे तो उन्होंने कुछ उसको नहीं कहा, समझाते रहे कि बेटा पढ़ाई में पढ़ा करो, तुम्हें क्या हो गया ये वो। कुछ टीचर ने उससे पूछा भी कि बेटा कोई मामला है ऐसा तो बताओ, लेकिन वो बताने से काफिर थी। तो बताओ, लेकिन वो बताने से काफिर थी। मेरे जिस्म के पूरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे पता है कि मैं आपकी कहानी इधर सुना रहा हूँ, आपने अपना आप जाहिर करवाना शुरू कर दिया है। मुझे पता है कि ये कहानी आपसे ही जुड़ी है। दोबारा हिला सकते हैं? दोबारा हिला सकते हैं? तो है वो, उसका पढ़ाई में जैसे ही इंटरेस्ट कम हुआ, टीचर ने समझाया, लेकिन वो बदस्तूर जो है नालायक स्टूडेंट में की तरफ जो है उसका रुझान जाता जा रहा था। एक लायक स्टूडेंट का जब नालायकी की तरफ जा रहा हो मामला, तो टीचर परेशान होते हैं। उन्होंने घर वालों को भी बुला
के पूछा कि आखिर क्या वजह है कि बच्ची जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही। और अक्सर वो नोट करते थे कि हलीमा और दोनों है ये काफ़ी एक दूसरे के साथ घुली मिली हुई हैं, घुली मिली हुई हैं। और शायद ये वजह हो कि पढ़ाई में इन दोनों की जो बाहमी इंटरेस्ट है एक दूसरे में वो कोई वजह ना बनाओ, मामला चलते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि का पढ़ाई के अंदर मुकम्मल दिल उठ गया और फिर ये रूटीन शुरू हुई कि जो है टीचर्स उसको डांट डपट करना शुरू कर दिया। क्लासरूम से आवाज आई, उसको डांट डपट करना शुरू कर दिया। क्लासरूम से आवाज आई, क्लासरूम से आवाज आई है। तो टीचर्स ने को डांट डपट करना शुरू कर दिया कि बेटा पढ़ते क्यों नहीं आप। और एक वक्त ये आया कि एक दिन ऐसा आया कि को अल्लाह अकबर, एक बात मैं नोट कर रहा हूँ कि जब मैं नाम का लेता हूँ तो उसी वक्त कोई ना कोई हैपनिंग होती है। मुझे मालूम है कि जो भी कहानी जुड़ी है वो के नाम से ही जुड़ी है। क्या आप अपने आप को जाहिर कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को जाहिर कर सकते हैं? क्या आपका मकसद ये है कि मैं कहानी जो हादसा आपकी वजह से पेश आया वो ना सुनाऊं, या आपका मकसद ये है कि मैं बात ना करूं? या आपका मकसद ये है कि मैं बात ना करूं?